अस्सलाम वालेकुम स्टूडियो में बात करेंगे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ की ना। व्हाट आर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस? दीज आर बेसिकली द स्पेक्ट्रम ऑफ इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स विच यूजुअली अफेक्ट द अपर जेनिटल ट्रैक्ट ऑफ द फीमेल्स। और इसमें हमारे पास क्या क्या आ जाते हैं? यूट्रस के लेवल पर अगर होगा तो ज़्यादातर एंडोमेट्राइटिस होगा, फिलोपियन ट्यूब के लेवल पे होगा तो सेल्फेंजाइटिस होगा, ओवेरीज के लेवल पे होगा तो ज़्यादातर ट्यूबो ओवेरियन एब्सेस होगा। और भी डिफरेंट तरह के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, मल्टीपल डिजीज हो सकती हैं। उन्होंने कुछ की बस एक एग्जांपल दी हुई है। And most of these pelvic inflammatory disorders, these are associated with sexually transmitted disease pathogens like chlamydia और gonorrhea। क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं? यंग एज और लेस देन 25 ईयर्स, कोई प्रीवियस कॉन्टैक्ट हुआ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हो, इंक्रीज्ड इंटरकोर्स की फ्रीक्वेंसी हो, प्रायर एपिसोड हुई हो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ की, कोई यूज़ हुआ हो इंट्रायूटेरिन डिवाइस का, एंड पोस्टपार्टम एंडोमेट्राइटिस हुआ। किन मैकेनिज्म से ये जो भी पैथोजेंस हैं किस तरह ये इन्फ्लेमेशन कराते हैं, किस तरह ये क्या कहते हैं इन्फेक्शन कॉज कराते हैं? हमें पता है कि या तो ये लिम्फेटिक रूट के थ्रू जा सकते हैं कि क्या कहते हैं एंडोमीट्रियम से वो डीप पेनिट्रेट कर सकते हैं मायोमीट्रियम और पेरीमीट्रियम में, जिसमें एग्जांपल आ जाती है पोस्टपार्टम इन्फेक्शंस की। या ब्लड के थ्रू सीधा ऑर्गेनिजम्स जा सकते हैं पेल्विक ऑर्गन्स के लेवल पे, जिस तरह एग्जांपल आ जाती है टीबी की। या हमारे पास असेंडिंग सबसे कॉमन जो आती है, सबसे कॉमन यही कि असेंड करते हैं हमारे जो भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं वजाइनल और सर्विक्स के लेवल पे, वो इन अपर जेनिटल ऑर्गन्स के लेवल पे क्या करते हैं असेंड करते हैं। जिस तरह एग्जांपल आ जाती है कि क्लेमिडियन गोनोरिया की। क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं? बायलेटरल लोअर एब्डोमिनल पेन होगा, सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस होगी, डिस्पेरोनिया होगा विच इज़ बेसिकली पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स, वजाइनल डिस्चार्ज मिलेगा। हमें डिफरेंट तरह के वजाइनल डिस्चार्जेस मिल सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनिज्म। इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी, पोस्ट क्वार्टल ब्लीडिंग भी होगी, एंड सिस्टेमिक साइंस होंगे इन्फेक्शन के लाइक फीवर, टैकिकार्डिया एंड एलिवेटेड WBCs। का क्या इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं? एंडो सर्वाइकल स्वॉब लेंगे एंड हाई वजाइनल स्वॉब्स लेंगे, एंड उन स्वॉब्स का अगर हम गोनोरिया और क्लेमिडिया सस्पेक्ट कर रहे हो हम उनका न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट करा सकते हैं। CBC में हमें नॉर्मल WBC एलिवेटेड मिलेंगी, ESR और CRP का टेस्ट करेंगे, वो एलिवेटेड मिलेंगे। अगर हमें लग रहा हो कि इसमें ट्यूबो ओवेरियन एब्सेस हुआ है दैन हम अल्ट्रासाउंड की तरफ जाएंगे। एंड यूजली फॉर द डायग्नोसिस ऑफ pelvic inflammatory disease लेप्रोस्कोपी इज़ अ गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट, लेकिन वी ओनली परफॉर्म लेप्रोस्कोपी व्हेन यू आर सस्पेक्टिंग ट्यूबो ओवेरियन एब्सेस बिकॉज लेप्रोस्कोपी इज़ एन इन्वेसिव प्रोसीजर। ट्रीटमेंट क्या होती है? आउट पेशेंट और इन पेशेंट मैनेजमेंट होती है। यूजली आउट पेशेंट से ट्रीट हो जाते हैं, लेकिन अगर इन पेशेंट करना पड़े, इन पेशेंट का ये मतलब कि एडमिट कराना पड़े, तो उसकी क्या क्या इंडिकेशंस हो सकती हैं? ये इंडिकेशन हो सकती हैं कि या तो डायग्नोसिस प्रॉपर्ली हो ना पाए, अनसर्टेन डायग्नोसिस हो, पेल्विक एब्सेस हमें मिल जाए अल्ट्रासोनोग्राफी में, प्रेगनेंसी की स्टेट में कोई इन्फेक्शन हो जाए, या इम्यूनो डेफिशिएंसी की कोई स्टेट हो, या ऐसा हो कि आउट पेशेंट थेरेपी कराई गई हो एंड आफ्टर 72 आवर्स उस थेरेपी का प्रॉपर वो ना आ रहा हो, प्रॉपर ट्रीट ना हो पा रही हो, फेलियर हो रहा हो, देन हम एडमिट करते हैं। एंटीबायोटिक थेरेपी आती है। एंटीबायोटिक थेरेपी उन्होंने बताई हुई है कि अगर क्लेमिडिया होगा तो हम ज़्यादातर मैक्रोलाइड एंड टेट्रासाइक्लिन की तरफ जाते हैं लाइक डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन। गोनोरिया के केस में सेफेलोस्पोरिन्स यूज़ करते हैं लाइक सेफ्ट्राइजोन, सेफॉक्सिटीन, सेफोटीटाइन विच आर थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स। एंड एनारोब्स के केस में ज़्यादातर मेट्रोनिडाजोल एंड क्लिंडामाइसिन यूज़ करते हैं। आउट पेशेंट मैनेजमेंट उन्होंने बताई है, 2 रेजिमेंट्स बताएंगे, कोई भी एक रेजिमेंट याद कर सकते हैं। मैंने रेजिमेंट 1 आराम से याद कर ली थी कि हम सेफ्ट्राइजोन 250 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलर देंगे वंस, एंड साथ में हम क्या देंगे? हम ओरल डॉक्सीसाइक्लिन देंगे 100 मिलीग्राम ट्वाइस अ डे यानी BD, एंड हम ओरल मेट्रोनिडाजोल देंगे 500 मिलीग्राम ट्वाइस अ डे फॉर 14 डेज। ये ओरल मेट्रोनिडाजोल इज़ बेसिकली और फ्लैजिल। दूसरी रेजिमेंट क्या है? दूसरी रेजिमेंट ये कि या तो हम ये वाली रेजिमेंट करा सकते हैं, या हम ये कर सकते हैं कि हम सफॉक्सिटीन 2 ग्राम इंट्रामस्कुलरली दें वंस, साथ में हम प्रोबनिसिड दें 1 ग्राम ओरली, वो भी वंस, एंड उसके साथ हम वही जो ऊपर ट्रीटमेंट थी कि हम फॉर 14 डेज हम ओरल डॉक्सीसाइक्लिन दे सकते हैं 100 मिलीग्राम BD, एंड ओरल मेट्रोनिडाजोल दे सकते हैं 500 मिलीग्राम BD ट्वाइस अ डे। ये है आउट पेशेंट मैनेजमेंट। इन पेशेंट मैनेजमेंट क्या है? इन पेशेंट मैनेजमेंट में भी ये वाली दवाएं डॉक्सीसाइक्लिन एंड मेट्रोनिडाजोल उनकी वही डोज है, लेकिन वो इन पेशेंट है एडमिट हुए तो वो हम IV देते हैं। कि इन पेशेंट में क्या है कि हम सेफॉक्सिटीन देते हैं 2 ग्राम IV फॉर एवरी 6 आवर, या हम सेफोटीटेन दे सकते हैं 2 ग्राम IV एवरी 12 आवर, प्लस क्या देते हैं? प्लस वही 2 दवाएं देते हैं मेट्रोनिडाजोल 500 मिलीग्राम ट्वाइस अ डे IV, एंड डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम ट्वाइस अ डे IV और ओरल, लेकिन ज़्यादातर हम IV की तरफ ही जाते हैं। एंड वी डू दिस थेरेपी फॉर 24 आवर्स। अपना ये कहते हैं सेफॉक्सिटीन और सेफोटीटेन डिपेंडिंग अपॉन इनमें से कोई एक याद कर सकते हैं, मैंने सेफॉक्सिटीन याद की हुई है। IV एवरी 6 आवर्स लगानी है, और ये 2 क्या कहते हैं ये भी IV लगानी है, ट्वाइस डेली लगानी, और ये रेजिमेंट 24 आवर के लिए कंटिन्यू करनी है। अगर तो 24 आवर में ही पेशेंट क्लिनिकली इंप्रूव कर जाए दैन हम क्या करते हैं? दैन हम उसी पे शिफ्ट कर देते हैं जो आउट पेशेंट वाली ट्रीटमेंट थी कि हम डॉक्सीसाइक्लिन और मेट्रोनिडाजोल ओरल फॉर्म में देते हैं फॉर टोटल टाइम स्पेन ऑफ 14 डेज। क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ की? ट्यूबो ओवेरियन एब्सेस हो सकता है, फिट्स ह्यूज कर्टिस सिंड्रोम हो सकता है, रिकरेंट पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो सकती है, इनफर्टिलिटी कॉज कर सकते हैं, एंड एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है।
लास्टली मैनेजमेंट में अलग से ये बताया हुआ कि वो लोग जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हों उनकी स्क्रीनिंग करानी चाहिए। एंड ये होना चाहिए कि जिनके साथ उन्होंने मतलब किया है, जो मल्टीपल पार्टनर्स हैं, उन पार्टनर्स की भी स्क्रीनिंग करा के उन पार्टनर्स को भी ये कहते हैं एजिथ्रोमाइसिन से ट्रीट करना चाहिए। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। आई होप ये समझ में आ गई हो एंड थैंक यू।